ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 88वां अध्याय। भस्मासुर दैत्य की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे संसार में यह बात उल्टी दिखलाई देती है कि नारायण बैकुंठनाथ लक्ष्मीपति होकर अपने भक्तों को ऐसा कंगाल रखते हैं कि उनको अच्छी तरह भोजन व वस्त्र भी नहीं मिलता। जो नारायण जी के भक्त वो गरीब क्यों रहते हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी से। और महादेव जी अवधड़ों की तरह अपना वेश रखकर सर्पों की शैली व मुंडवाला गले में पहने रहते हैं। उनके भक्त व सेवक धनपात्र होकर बड़े आनंद से अपना जन्म बिताते हैं। इसका क्या कारण है, यह मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, इसका हाल सुनो। सदा तीन पन बसंत है, सदा तीन पन बसत है, शिव की मूर्ति माही, सकल कामना देत है, एक मुक्ति को नाही। हे राजन, त्रिभुवनपति भगवान विरक्त रहकर संसारी किसी वस्तु की चाह नहीं रखते, इसलिए उनके भक्त लोग भी नाश होने वाली संसारी वस्तु को नहीं चाहते। लक्ष्मीपति ऐसी इच्छा नहीं करते कि हमारे भक्त संसारी मायाजाल में फंसकर नष्ट होंगे। तुमने सुना होगा कि कई मनुष्य महादेव के भक्तों ने उनसे वरदान पाकर उनके साथ शत्रुता की थी। इसी कारण परम ब्रह्म परमेश्वर माया रूपी धन, जिसके मध्य में मनुष्य अंधा होकर अनेक कुकर्म करता है, अपने भक्तों को नहीं देते। हे राजन, जो प्रश्न तुमने हमसे किया है, यही बात एक बार राजा युधिष्ठिर तुम्हारे दादा ने श्री कृष्ण जी से पूछी थी। तब श्याम सुंदर ने कहा, हे राजन, माया रूपी लक्ष्मी मिलने से, जिसमें बहुत विकार भरा है, मनुष्य संसारी सुख में लपट जाता है और जब तक मुझे याद नहीं करते तब तक आवागमन से नहीं छूटते। इसलिए अपने भक्तों को नहीं देता, जिसमें वे लोग संसारी सुख में फंसकर परलोक का सोच ना भूले। जो मनुष्य मेरी शरण में आता है, उसका धन व अभिमान कृपा की राह हर लेता हूँ। जब निर्धन होने से स्त्री, पुत्र, भाई आदि सब परिवार वाले उसका निरादर करते हैं, तब वह उनका प्रेम छोड़ अनंत से साधु व वैष्णव का सत्संग करता है। जब महापुरुषों की संगति में ज्ञान पाकर मेरे भजन व स्मरण में ध्यान लगाता है, तब हम उसको मुक्ति पदवी देते हैं। ब्रह्मादिक दूसरे देवताओं की पूजा करने से जो लोग सर्वाधिक में जाते हैं, वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता। मेरी भक्ति व पूजा करने वाले विभीषण, अर्जुन, सुग्रीव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि संसारी सुख भोगकर अटल पदवी पाते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महादेव आदि दूसरे देवता अपनी पूजा करने से प्रसन्न होते हैं और छोड़ देने में खेद मानते हैं। बैकुंठनाथ सदा से सात्विकी स्वभाव रहकर किसी को शाप नहीं देते। बहु असुरन को रुद्रजू दिए तुरंत वरदान, निज संतन सो आप ही पायो कष्ट निदान। हे परीक्षित, बाणासुर की कथा तुम सुन चुके हो कि शिव शंकर से वरदान पाकर उन्हीं के साथ लड़ने आया था। अब हम दूसरे दैत्यों का हाल कहते हैं, सुनो। एक दिन शकुनी का बेटा महामूर्ख वरकासुर दैत्य तप करने की इच्छा से घर से बाहर निकला। जब उसने राह में नारद मुनि को आते देखा, तब दंडवत करके पूछे, मुनिनाथ, मुझे तप करने की इच्छा है, सो तुम दयालु होकर बतलाओ कि ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं में जो तुरंत प्रसन्न होकर वरदान देते हो, उनका तप करो। यह बात सुनकर नारद बोले, हे वरकासुर, इन तीनों देवताओं में महादेव जी तुरंत वरदान देते हैं। वो थोड़ा सा अपराध करने में अपना क्रोध क्षमा नहीं करते। उन्होंने शस्त्रार्जुन के तप करने से प्रसन्न होकर उसको 1000 भुजाएं दी थी। इसलिए तुम शिव जी का तप करो तो जल्दी फल मिलेगा। जब नारद मुनि यह बात कहकर चले गए, तब वरकासुर उसी समय केदारेश्वर की ओर गया। शिव की मूर्ति थापी करी, अग्नि कुंड के तीर, बैठो आसन मार के, हो मन लगे हो शरीर। जब 7 दिन व 7 रात में उसने अपने अंग का सब मांस सूर्य से काटकर हवन कर दिया और 8वें दिन स्नान करके अपना सिर काटना चाहा, तब भोलानाथ ने अग्नि कुंड से निकलकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमंडलू का जल उस पर छिड़क दिया। जब उसके प्रताप से वरकासुर का अंग दिव्य रूप होकर कुंदन समान चमकने लगा, तब शिव जी ने कहा, वरकासुर, हम तेरी पूजा से प्रसन्न हुए। अब तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग। यह वचन सुनते वरकासुर ने हाथ जोड़कर विनय कहे, महाप्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह उसी समय जलकर राख हो जाए। यह बात सुनकर शिव जी ने विचारा कि यह धर्मी दैत्य ऐसा वरदान मांगकर संसारी जीवों को दुख देना चाहता है, पर क्या करूं, वचन दे चुका। यह समझकर महादेव जी बोले, बहुत अच्छा, हमने मुँह मंगा वरदान तुमको दिया। जब वह दैत्य यह वरदान पाकर प्रसन्न हुआ, तब उस धर्मी ने पार्वती जी का रूप धरकर
यह समझकर महादेव जी बोले, बहुत अच्छा, हमने मुँह मांगा वरदान तुमको दिया। जब वह देते यह वरदान पाकर प्रसन्न हुआ, तब उस अधर्मी ने पार्वती जी का रूप देखकर विचार किया कि इससे दूसरी बात उत्तम नहीं जो मैं अपना हाथ भोलानाथ के सिर पर धरकर उन्हें जला दूं और पार्वती जी को अपने घर ले जाऊं। जब वह पापी ऐसा विचार कर शिव जी के मस्तिष्क पर हाथ रखने चला, तब महादेव जी सब लोकों और 10 दिशाओं में भागते फिरे, पर उस दैत्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब ब्रह्मादि कोई देवता शिव जी की रक्षा नहीं कर सके, तब वे व्याकुल होकर बैकुंठनाथ के सामने दौड़े चले गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिभुवनपति, मैंने यह दुख अपने ऊपर आप उठाया। जिस उपाय से इस पापी दैत्य के हाथ से मेरे प्राण बचें, वह उपाय कीजिए। यह दीन वचन सुनते नारायण जी भक्त हितकारी ने महादेव जी से कहा, तुम धैर्य रखो, मैं इसका यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर बैकुंठनाथ ने उसी समय अपने को ब्राह्मण रूप बना लिया और ऋषिवरों की तरह कमंडलू व मृगछाला लिए हुए वरकासुर के पास जाकर उससे कहे, वरकासुर, तू इतना घबराया हुआ कहाँ भागा जाता है? अपना समाचार हमसे तो बतलाओ। जब उस दैत्य ने वरदान पाने और अपनी इच्छा का हाल त्रिभुवनपति से कहा, तब बैकुंठनाथ ऋषिवर रूप बोले, तू बड़ा ज्ञान है जो महादेव जी की बात, जो विश्व धतूरा खाए भूतों के साथ लिए मुंडवाला व सर्पों का हार पहने नंगे फिरा करते हैं, शास्त्रानुसार नहीं चलते, शमशान पर बैठे हुए भोरों की तरह हंसते और नाचते हैं, उनको सच्चा मानकर इतना दुख उठाता है। जब से दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को शाप दिया, तब से सब बातें उनकी सच्ची नहीं होती। इसलिए तुम अपने सिर पर हाथ रखकर पहले उस वरदान की परीक्षा कर लो। जब तुम्हारे निकट उनका वचन सच ठहरे, तब जो चाहना हो सो उनके साथ करना। यह सुनते ही वरकासुर ने परमेश्वर की माया से वह वचन सच्चा मानकर जैसे अपने सिर पर हाथ रखा, वैसे ही जलकर राख का ढेर हो गया। यह चरित्र देखते भोलानाथ प्रसन्न होकर नाचने लगे। देवताओं ने आकाश से त्रिभुवनपति पर फूल बरसाए, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने गाना सुनाया। उस समय आदि पुरुष भगवान ने महादेव जी से कहा कि ऐसे धर्मी दैत्य को इस तरह का वरदान देना उचित नहीं है। जगत गुरु का अपराध करने से वह अपने दंड को पहुंचा। यह बात सुनकर शिव जी ने विनय किया, हे महाप्रभु, तुम हमारी रक्षा करने वाले हो, इसलिए हमसे अपराध भी हो जाता है। जब भोलानाथ इसी तरह बहुत स्तुति वैकुंठनाथ की कर चुके, तब त्रिभुवनपति ने उनको धैर्य देकर विदा किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, रुद्र मोक्ष लीला सुखदाई, जो जन कहे सुने चितलाई, रहे सदा सुख चैन से, दुख पावे वह नाही, सब पापन से छूटकर मुक्त होत क्षण माही। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।